पीछे हटने के रास्ते सारे बंद करने पड़ेंगे। और इसका मतलब अब आप जानते हैं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अपनी किसी बात को कह देने से हजारों हजारों लोगों तक एक चीज़ का तो मैसेज पहुंच जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और देखिए, यदि आपको पता है तो बेशक अब कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ खाएं, तो उस पर आपकी नज़र सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ, हर एक के लिए। और इस हेल्थ में जो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है, जो सबसे बड़ा हमारा एक तरह से एनिमी कह सकते हैं, वो एक चीज़ है जो हमारे ही अंदर है, हमारे ही साथ रहती है। और वो जब नचाती है ना, तो अच्छे अच्छे नाचते हैं, पूरा शरीर नाचता है। छोटी सी चीज़, आप सोच रहे होंगे मैं शायद कोई पहेली आपके साथ कह रही हूँ। बिल्कुल है तो पहेली, लेकिन हम सबको एक बहुत बड़ी सहेली के रूप में वो हमारे साथ रहती है। और यदि उस पर हम कोशिश भी करें तो उसके पीछे उसका एक बॉस है, एक अदृश्य बॉस, जो उसको इतना 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 उत्साहित कर देता है कि हम अपनी हार मान जाते हैं। तो कौन है वो बॉस और कौन है वो चीज़ जो हमें नचाती है? इस पूरे शरीर को देखिए, कितना बड़ा शरीर जिसमें एक सुपर कंप्यूटर है, इतनी सुंदर सुंदर दो आँखें हैं, एक से एक बेहतरीन हमारा ऑर्गन अंदर काम कर रहा है। एक ऐसी मशीन जिसको अभी तक कोई इंसान बना भी नहीं पाया है। इतनी सुंदर मशीन, हमारा दिल, हमारा जिगर, गुर्दे, सारी की सारी अनमोल चीज़ें इसके अंदर हैं। लेकिन उन सब का हम ख्याल छोड़ देते हैं, उन सब की हम केयर नहीं कर पाते, उस चीज़ को हम उसकी मनमानी करने देते हैं। तो चलिए, ज़्यादा तो नहीं आपको मैं सस्पेंस में रखूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपको भी समझ में आ रही होंगी। ये हमारी जो जीभ है, स्वाद स्वाद कितना कितना हमें करने को कुछ मजबूर कर देता है। मुझे तो, मैं सच बताऊं, यदि घर से बाहर निकलो तो कहीं कोई भी दुकान ऐसी दिख जाए, उस पे छोले भटूरे दिख जाएं, डोसा दिख जाए, सच में चाट पापड़ी, हर चीज़ मतलब इतना ललचाती है जिसकी कुछ बात ही नहीं है। मतलब मुझे तो खाने पीने की जो भी पसंद हैं चीज़ें, चाट पकौड़ी, सब कुछ, समोसे, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा ढोकला हो या हर चीज़ जो भी रेस्टोरेंट में आप देखते हैं कि बढ़िया तरीके से खाने को मिल रही है, वो मुझे बहुत पसंद है। अब क्या क्या नाम बताऊं, घर में बनने वाला चीला भी मुझे पसंद है। हर चीज़, चाहे खाने की कोई भी दाल। वैसे तो देखिए, खाने पीने की जब आप बात करते हैं तो वो खाने पीने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अंडा तक भी हम नहीं खाते हैं, और अल्कोहल वगैरह वो चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हम खा रहे हैं उसमें भी तो इतना स्वाद ले लेके खा रहे हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है शरीर को। इतना कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा रहे हैं, हर वक्त हम कोई ना कोई चीज़ है जो मैदा की, आटे की, इस तरीके की, चावल की खा रहे हैं, जिसकी शरीर को सचमुच इतनी ज़रूरत ही नहीं है। और आजकल के लाइफ स्टाइल में तो हम लोग कितना वर्क करते हैं बताइए, फिजिकल वर्क कितना है। ज़्यादातर हमारा जो काम है वो मेंटल वर्क है, बैठे बैठे काम है। घर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो किसी तरीके का भी, लेकिन इसके बावजूद खाने का जो सिस्टम है वो कम नहीं हुआ है। उसमें वैरायटी, बहुत बहुत वैरायटी आ गई है। आजकल पैक्ड फूड कितना मिलता है, कितनी चीज़ें हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं पैकेट्स के रूप में, प्रोसेस्ड फूड के रूप में। और ये सब चीज़ें आप समझते हैं कि ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, इसीलिए आज की डेट में सबकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। लेकिन इस जीभ का क्या करें, इस मन का क्या करें? ये तो हमें बहुत ज़्यादा ललचाता है। कोई भी ऐसी चीज़ देख के कहीं भी अच्छा खासा जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ना शरीर को ज़रूरत है ना पेट को ज़रूरत है, लेकिन बस आँखों ने देखा और जीभ का मन करने लगता है। और ज़रूरत हो या ना हो, चिप्स का पैकेट लेके ही ऐसा लगता है कि खाना शुरू कर दो, नमकीन ले लो, अलग अलग तरीके की बिस्किट्स मिल रहे हैं। उन सब चीज़ों से सोचिए कितना ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान होता है। हम बिना वजह अपने मन के लिए, अपनी जीभ के लिए इन सब चीज़ों को खा रहे हैं। और यदि
मैं बात करूं चाय की, आहा, चाय तो मुझे बहुत पसंद है। चाय की तो मैं मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब बहुत ही पसंद करती हूँ चाय को। आप कैसे बताऊँ मैं आपको कि चाय, जब रेल में जाओ, ट्रेन में जाओ कहीं और चाय चाय कोई चिल्लाए तो सचमुच ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है, कोई बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है। चाहे भले ही हमें वो चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चाय चाय की आवाज़ भी अच्छी लगती है। और गलती से अगर कभी सर में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसा लगता है कि उसके लिए तो सबसे बढ़िया डोज अगर कोई चीज़ है तो वो चाय है। और चाय भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी पी जाती है, हमें थोड़ी चाय तो समझ आती नहीं है। अगर सबसे कोई छोटा कप मेरे घर में होगा तो वो बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर जो कप यूज़ होते हैं वो बड़े बड़े कप होते हैं जिनमें चाय पीने का एक अलग ही आनंद होता है। और कई तरीके के, हर कप में चाय पीने का अपना अलग स्वाद होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं कुछ इस तरीके के। इससे छोटा मग या कप अच्छा नहीं लगता। कलरफुल, अलग अलग कलर के जो हम कप यूज़ करते हैं, देखिए इस तरीके से, कभी इस कप में चाय पियेंगे तो कभी दूसरे कप में चाय पियेंगे। और भी अलग अलग तरीके के कप हैं। देखिए मुझे तो ये कप भी बहुत पसंद है जिसमें इस तरीके का है, सर्दियों में थोड़ा सा बाहर से गर्म हो जाता है, उसका भी आनंद लिया जाए। और इससे भी बड़े कप हैं, देखिए चाय के लिए बड़े बड़े मग टाइप के कप पीने में कितना अच्छे लगते हैं। और अगर मैं बात करूं तो छोटा कप, ये सबसे छोटा कप है और बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम इस बार इसको यूज़ किया जाता है। जब लगता है सचमुच ही बहुत चाय हो गई है, चलो थोड़ी सी पी लेते हैं, तब इस कप का यूज़ होता है। तो चाय इतनी अच्छी लगती है और कई बार छोड़ने की कोशिश की है। अब आप सोचिए, चाय में चीनी जा रही है अंदर, ऐसा तो नहीं है कि आप फीकी पी लेंगे, बेस्वाद पी लेंगे। दूध जा रहा है उसमें, चाय पत्ती जा रही है और बार बार जा रही है। बेशक चाय मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पीती, लेकिन फिर भी ये चीज़ें, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ें जो बार बार जा रही हैं वो ठीक तो नहीं हैं। तो इन सब को छोड़ना बहुत ज़रूरी है यदि हम अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। और सिर्फ चाय अकेले जाती हो ऐसा नहीं है, चाय के साथ कभी बिस्किट चाहिए, तो कभी नमकीन होनी चाहिए, तो कभी रस होना चाहिए। और जब रस पीते हैं, बिस्किट साथ में खाते हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चाय कम पड़ गई, वो ख़त्म हो गए, या ज़्यादा वो हो गए, चाय ज़्यादा हो गई तो वो कम रह गई। और ये एक कन्फ्यूज़न ही रहता है, मतलब चाय का पूरा स्वाद भी लेना है और इन सब चीज़ों का साथ भी लेना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारा वेट कैसे कम होने देंगी जब तक ये नियंत्रण नहीं होगा, खाने पीने का, बाहर रेस्टोरेंट का खाने का, इन सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा। पिछले 6 महीनों में मैंने बहुत सारे अपने ऊपर अपने आप प्रयास किए, कुछ बहुत अच्छे मोटिवेशन के लिए कुछ कोर्सेज भी ज्वाइन किए, पैसे भी खर्च किए, लेकिन कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आपने देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट सुने होंगे, बिफोर और आफ्टर, इनका वेट इतना था और घट के इतना हो गया। लेकिन मैं बताऊं, मैं चाहती हूं कि ये बिफोर और आफ्टर सब आपके सामने आए और मुझे भी पता चले कि कितने दिनों में मेरा कितना वज़न कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे मेरा वज़न कितना है और कितना कम करना है। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से शेयर करूंगी। जब मैंने सोच ही लिया है कि अब वज़न को कम करना है, तो पूरी ईमानदारी से, पूरी निर्णय के साथ मैं आपके सामने आई हूँ आज साल के आखिरी दिन। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो वज़न है लगभग 90 किलो से 1 किलो ऊपर ही होगा। यानी लगभग मुझे अपना जो वज़न आइडियल, मेरा जो वेट मुझे कम करना है वो है मेरा 62 केजी तक मुझे चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अभी 25 किलो तो लगभग मेरा वज़न ज़्यादा ही है। तो एग्जैक्ट कितना है मैं अभी तोल के एग्जैक्ट वज़न भी आपको बताऊंगी और अपने इंचेस भी मैं नोट करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको मैं पूरी तरह से ईमानदारी से रोज़ की अपनी दिनचर्या भी बताऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही, और वज़न को कम करूँगी। तो मुझे लगता है कि आपको भी और मुझे भी इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब नियंत्रण करना तो मेरी मजबूरी हो जाएगी। और जितने भी लोग, सच में आप में से भी किसी को यदि लगता है कि वज़न कम करना है, आज से शुरू करें, कल से शुरू करें, परसों से शुरू करें, नेक्स्ट वीक से शुरू करें,
उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग मिलके एक मोटिवेशन बनेगा, एक माहौल बनेगा, एक एनवायरनमेंट बनेगा और हम वज़न कम करेंगे। और जिसका जितना वज़न कम होगा, इस माहौल में एक दूसरे से जान पहचान करके कितना मज़ा आने वाला है। तो मुझे तो अपना वज़न कम करना है 100%। और ये मैंने आज से शुरुआत नहीं, बल्कि 29 दिसंबर से, यानी परसों से मैंने शुरुआत की है। परसों से मैंने अपने खाने में चाय बंद कर दी है बिल्कुल, और रोटी बंद कर दी है। सब्जी को मैंने एक कटोरी कल भी लिया था और आज भी लिया है, लेकिन फल खा रही हूँ। और अब मैंने सोचा है कि बहुत सोच समझ के सही तरीके से अपनी डाइट को लूँगी, और क्या लूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्या खाया दिन भर में, क्या नहीं खाया, वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो पिछले 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी है, पिछले 2 दिन से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, और कोशिश कर रही हूँ। फल मैंने खाए हैं, फल मैंने संतरा भी खाया है, सेब भी खाए हैं, पपीता भी खाया था। और पता है 29 तारीख को जब मैंने ये चेंज किया, तो मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं चेंज करती हूँ अपनी डाइट में तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये मानसिक है या शारीरिक है, कुछ बदलाव आता है सिस्टम में। जब हम रेगुलर जो खा रहे हैं वो खाना बंद कर देते हैं तो कुछ बदलाव आता है हमारे लिवर के फंक्शंस में, और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मुझे सर में दर्द भी हुआ। और नॉर्मल केस में तो मैं चाय पीती हूँ, लेकिन फिर मैंने चाय नहीं पी क्योंकि मुझे चाय छोड़नी है। तो आज मेरा बिल्कुल सर दर्द भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अब मुझे कल सुबह से अपनी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल डाइट पे रहना है। बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऐसा खाना कोई नहीं खाना है जिससे कि मुझे वेट बढ़ सकता है। और मेरा वेट कब कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ाना तो है नहीं, अब तो घटेगा ही वेट। तो कितना कितना घटता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है आपको और मुझे इस सफ़र में, वेट कम करने के सफ़र में, बिफोर भी आपके सामने है और आफ्टर भी आपके सामने रहेगा। अब कितने दिनों में कितना वज़न कम होता है, एग्जैक्ट वज़न कितना है, ये सब आपके साथ मैं डेली शेयर करूँगी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और ये मेरा सफ़र आपके साथ बहुत खुशनुमा इस 2025 में बीतने वाला है। तो चलिए, बहुत जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ मेरा वज़न कितना है और इंचेस कितने हैं जो कि मुझे कम करने हैं।